लेकिन अभी भी सवाल ये उठता ही है कि आखिरकार ये विज्ञापन क्यों निकाले गए। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, आपने सुना संजय सिंह अब कह रहे हैं इस बात को लेकर, आपने उनके जवाब सुन लिए। हाँ। आपका इस पर क्या कहना है, और उसके बाद मुझे आशुतोष के पास भी जाना है। साहिल जी, पहले तो मुझे लगता है जैस्मिन और आशुतोष बहुत कॉम्पिटेंट थे, फिर भी संजय सिंह ने आकर 1-on-1 बातें रख के पर मुझे उल्लेख करके गए, तो मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। देखिए, संगम सिनेमा के बाहर ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक करना एक चीज होती है, पर सवालों को ब्लैक टू व्हाइट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला अभी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ का वहां पे हमारी सरकार थी क्या, तो वहां पे हम फॉर्म ही भरवाएंगे। पर जहां आपकी सरकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हमारी जैसी सरकार थी, वहां पे तो आप लागू करेंगे। और मार्च 2024 में आपने बोला है कि 2700 करोड़ रुपए हमने आवंटित किया है, तो भाई कितने लगेंगे, कितनों को दिया? अच्छा छोड़ दीजिए, पंजाब में उन्होंने बोला वादा पूरा किया ना, वहां पे तो अभी चुनाव होने हैं ना 27 में। 2022 में वादा किया था कि हम हर महिला को 1000 रुपीज देंगे। बता दीजिए कितनी महिलाओं को दिया? आप बता दीजिए 3000 रुपए कितने अनएम्प्लॉयड को पंजाब में दिया? अभी तक 2 साल हो चुके हैं, एक आंकड़ा तो होगा आपके पास। और वादा पूरा करना, संजय सिंह आप बात कर रहे हैं, बताइए ना, 11000 डीटीसी बसेस आई क्या? 500 नए स्कूल के नाम बताएंगे क्या? 24 नए अस्पताल के नाम बताएंगे क्या? 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे क्या? आप बता दीजिए कि यमुना जी साफ हुई क्या? बता दीजिए एयर पोल्यूशन मुक्त हुआ क्या? आप लोग बात करते वादे पूरे करने के। अरे भाई, अन्ना जी का वादा तोड़कर लालू की गोद में बैठ गए, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे वादा तोड़कर कांग्रेस के साथ मिल गए। फिर आपने वादा किया था कि छोटे घर में रहेंगे, शीश महल में घुस गए। बोला था स्वराज लागू करेंगे, शराब लागू कर दी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और जैस्मिन से फिर से मैं एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कि पंजाब में 2 साल से ये सो कॉल्ड स्कीम लागू है, 1000 रुपए कितनी महिलाओं को दिए, जवाब दीजिए। और 3000 रुपए कितने अनएम्प्लॉयड को दिए, वो जवाब दीजिए। और संजय सिंह जी, 2014 के बाद 19 और 19 के बाद 24 में 2 बार चुनाव हुए, सरकार को रिपीट किया गया है। पंजाब में तो 2022 में सरकार आई है, 27 में अगला चुनाव है, इसलिए पंजाब का जवाब देना जरूरी है, कितने महिलाओं को 1000 रुपए दिए। यह सवाल तो वाजिब है। जसमीन शाह आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आशुतोष, आपने संजय सिंह को भी सुना, आपने संदीप दीक्षित को भी सुना, और शहजाद पूनावाला को भी आपने सुना है। किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरे विज्ञापन का मामला? क्योंकि बार बार वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, और वहां पर आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि भाई दबाव लाके निकाला गया है। क्या ये ठीक है? जिस सरकार होते हुए पैसे दे दीजिए। आपको कैसा लगता है इसको देखकर? साहिल, सबसे पहले तो मैं 29 मिनट तक मैं सोच रहा था कि मेरा नाम शहजाद पूनावाला ने क्यों नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खाना नहीं पचता अगर वो मेरा नाम न ले और मैं 3-4 गालियां न दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद का। अच्छा मुस्कुराते हैं, हैंडसम आदमी है। 2 चीजें हैं, मुझे लगता है कि आज अगर कोई अरविंद केजरीवाल से पूछेगा तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस योजना का विज्ञापन अभी तक मुफ्त में होना था, करोड़ों रुपए जिसपे लगते हैं, बहुत आसानी से विज्ञापन हो गया उसका। ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड, दोनों योजनाओं का। और उसके लिए उन्होंने दिल्ली के उन दोनों अफसरों का, जो अफसर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसके लिए बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक योजना को, जिसके लिए आपको घर घर जाना पड़ रहा था, आप घर घर वो योजना पहुंच गई, लोगों को पता चल गया कि 2100 रुपए हमको मिलने वाले। अब ये अपने पैर में कुल्हाड़ी, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 2013 से लगातार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही, और फिर कुल्हाड़ी उसने मारी। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर दिल्ली के अफसर ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है, तो भाई एफआईआर दर्ज कराओ ना। और ये जिम्मेदार ऑफिसर है, पहले एफआईआर दर्ज करें, आप अखबार में विज्ञापन बाद में दीजिए। एफआईआर दर्ज करते ही 420 के तहत उनको अरेस्ट कर लिए जिन लोगों ने फ्रॉड किया है। ये नहीं कर रहे, इसका मतलब स्पष्ट है कि इस विज्ञापन के पीछे एक पूरी तरीके से राजनीति है, और ये राजनीति अफसरों से खिलवाई गई है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बनाए हुए नैरेटिव पर रिएक्ट करेंगे या अपना नैरेटिव पेश करेंगे? अभी तक दोनों पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के अंदर अपना नैरेटिव बनाने में बुरी तरीके से असफल रही है। आम आदमी पार्टी के नैरेटिव पर खेलेंगे तो 2015 और 2020 का ही उदाहरण और नतीजा सामने दिखाई पड़ेगा। चलिए, शहजाद आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब खुद सफाई देने के लिए आ गए। मना मत करना, अपने ही पैसे हैं, लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। वोट सही पार्टी को देना, जो शिक्षा पे काम करे, जो स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के बस का सफर फ्री करे, ऐसी अच्छी पार्टी को वोट देना। उन लोगों को वोट मत देना जो वोट 1100 रुपए में खरीदते हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं।
ठीक है, सर यहाँ बहुत पे अच्छा। कैंप लगा है पीछे सर यहाँ पीछे कैंप लगा हुआ है लाठी का। सर यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लीजिएगा लेकिन वोट मत दीजिएगा। प्रवेश वर्मा पर तंज कस रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर रुकवा रहे हैं स्कीम्स। और जो आशुतोष ने कहा, शहजाद आपने हाथ खड़ा किया था, जवाब दे दीजिएगा आप। देखिए, केजरीवाल जी की फितरत है कि केजरीवाल जी ने अभी ट्विटर पे साहिब सिंह वर्मा के बेटे को, मतलब एक जाट समाज से आने वाले व्यक्ति को देशद्रोही भी बोला है। ये एक प्रोग्राम है परवेश जी का, जिसमें सुनिए, परवेश जी का, जिसमें मैं और तेजिंदर बग्गा दोनों साथ में गए थे। इसी संस्थान के तहत ये प्रोग्राम हुआ था, जहां पर हमने 2021 में महिलाओं को उनके घर में जो बेटी की शादी हो रही थी उसके लिए पैसे दिए थे। ये 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और 25 साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इस संस्था का, जहां जिस संस्था से कारगिल विडोज को पैसे दिए जाते हैं, वहां पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं थे, तो वो दिए गए। शादी की बेटी की शादी के खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसे जाट समाज से आने वाले बेटे को देशद्रोही क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। मैं इनसे 2 सवाल फिर से पूछूं, जैस्मिन की बारी नहीं आए तो मैं चाहता हूं वो भी बोले, वरना डिबेट एक तरफा हो जाएगी। जैस्मिन साहब प्लीज डिबेट में ये बताइए कि पंजाब में 2 साल से आपकी स्कीम 1000 रुपए प्रति महिला की लागू है, पंजाब में सरकार है, कितने दिए ये बताइए, ताकि दिल्ली के लोगों को पता चले कि आप वहां पे कुछ काम भी कर रहे हैं या केवल यहां पर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपने 2700 करोड़ रुपए आवंटित किया 1000 रुपए प्रति महिला के आधार पर वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसका बजट कितना होगा वो बताइए, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा वो बताइए। और पहले इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आप जाके एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप फ्रॉड अलर्ट कह रहे हैं तो सीधा जाके एफआईआर करना चाहिए। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? आशुतोष ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद पंजाब के बारे में मुझे पूछना ही है जसमीन साहब से। बोलिए। देखिए, जहां तक ये डेटा फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब कि जो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि लोग फोन करके डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है इस फ्रॉड का, हम जा रहे हैं जनता के जिसके भी फॉर्म भरा है, हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपका डेटा फ्रॉड करने का ये नायाब तरीका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढूंढा है, उनको जाकर उस पर जरूर एफआईआर करनी चाहिए। हम उनको भी प्रोत्साहन देंगे कि वो एफआईआर जाकर करें और इनको जेल की सलाखों में डालें। सरकार के तरफ से, एलजी की तरफ से जाके एफआईआर कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के पास कि भाई फ्रॉड अलर्ट का एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं, उससे अच्छा एफआईआर ही कर दीजिए 420 का। बहुत अच्छी बात की आपने साहिल जी, बहुत अच्छी बात की। अभी सरकार का पहला स्टेप होता है जन चेतावनी करना, जो कि एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन सरकार के विभाग से मिला है, और उसके बाद सरकार का जो है पहला स्टेप उन्होंने ले लिया है। पर इसी को काउंटर कर रही है आम आदमी पार्टी, कह रही है कि दबाव में किया गया। तो मानते ना दबाव में नहीं है, ये तो प्रोसीजर है, तो दबाव में नहीं है ये मान लीजिए, और प्रोसीजर के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एलजी साहब को जो ठीक लगता होगा वो करेंगे, वो एलजी के विवेक के ऊपर है। चलिए जसमीन शाह जवाब दे दीजिए। बार बार पंजाब का मामला उठता है क्योंकि वहां पर आपके मुख्यमंत्री ने वाकई में प्रॉमिस किया था लोकसभा चुनाव के बाद बांटेंगे पैसा करके, वो नहीं मिला अब तक, और यहां पर आप कहां से करेंगे? इसीलिए तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना जसमीन जी। साहिल जी, आपने शहजाद को 3 बार वही सवाल दोहराने का समय दिया, तो मुझे उम्मीद है मुझे जवाब देने का, एक बार ढंग से जवाब देने का समय जरूर देंगे। अरे संजय सिंह भी आके गए आपके यहां से, वो कैसे भूल रहे हैं आप? कोई नहीं, ना बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछ लिए हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि शहजाद का आज, चलिए ठीक है, बोलिए शहजाद का हास्यास्पद लॉजिक सुन के आज एक चीज पता चल रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनको चुनावी घोषणा करने का कोई हक नहीं, लोगों के घर घर जाके उनसे फॉर्म भरवाने का हक नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा अगर हर महिला को और हर वोटर को 1100 रुपए भाजपा के एक पत्र के साथ, बीजेपी के फोटो के साथ अगर दे रहे हैं तो वो अलाउड है। अरे वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ये इनका लॉजिक है। अच्छा, पहले आपने पूछा कि भाजपा कैसे कर रही थी छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में, तो कह रहे कि नहीं हमारे पास क्रेडिबिलिटी थी इसलिए हमें अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आम आदमी के पास क्रेडिबिलिटी वहां पे फॉर्म भरवाया जा, सरकार लॉजिक है इनका। शहजाद, मैंने आपको टोका नहीं था, सरकार है वहां लागू करो ना, फॉर्म क्यों भरवा रहे हो? थोड़ा चुप हो जाइए। जैस्मिन जी, पहले तो पंजाब का गिनवा दो, कितने भरे आपने और कितने दिए हैं। शहजाद, ये नहीं चलेगा, जहां सरकार है वहां लागू करो। तू मैं की बात नहीं हो रही, मैंने आपको टोका नहीं था। आप मेरा सवाल सुनने की शक्ति समझो, रखिए। अगर मैं नहीं समझने की स्थिति में है। शहजाद सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, समय खत्म हो रहा है, आखिर में मुझे आशुतोष के पास भी जाना है। चलिए जसमीन जल्दी। साहिल जी, इनका ये कहना है कि अगर कोई सरकार चला रहा है तो उनको आगे की 5 साल की कोई भी स्कीम घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है। इनसे 10 सवाल पूछेंगे कि आपने 15 लाख लोगों को क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, तो कोई आंसर नहीं है।
पंजाब का सवाल पूछा तो मैं बताता हूं, पंजाब में हमने एक 5 साल का मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा था। क्या कहा था कि हम हजारों मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने बना दिए। हमने फ्री बिजली का वादा दिया था, दे दिया। हमने फार्मर्स को 8 घंटे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देंगे, हमने दे दिया। 1000 रुपए महिला, सुन लीजिए 1000 रुपए की भी घोषणा हमने कही थी कि हम 5 साल के कार्यकाल में करेंगे, और हम जरूर करेंगे। अरे तो हमने आखिरी ये महीने घोषणा में करी करके थी। सिर्फ 1000 रुपए ये देंगे। अगर हम कर ये रहे क्या हैं, फ्रॉड है? आज हमने कहा इन है कि कंक्लूजन 2100 आशुतोष, तुरंत हम इन लागू करेंगे, कंक्लूजन तो जरूर आशुतोष, करेंगे। क्या फ्रॉड है? जी क्या इसी तरीके से हमें दिल्ली का चुनावी माहौल देखने मिलेगा अब? क्योंकि अब तो ये सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी ही उनके सरकार के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है, वही यहां पर इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। तो क्या इसी तरीके का माहौल देखने मिलेगा हमको दिल्ली के चुनाव में? देखिए, दिल्ली का चुनाव अभी आने वाले दिनों में और बहुत गंदा होगा, आप इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। आपको पिछली बार याद होगा किस तरीके से क्या क्या नहीं कहा गया था 2020 की विधानसभा चुनाव के दौरान। बहुत बहुत ज्यादा गंदा होगा, और इसमें बहुत तरीके के अतिक्रम कर होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल समझनी चाहिए, वो ये कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इस बार का चुनाव मुश्किल होने वाला है। लेकिन बाकी दोनों पार्टियां कहां हैं? अभी मैं कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको बदल के दलित या पिछड़े में से किसी को रखा जाएगा। अगर पार्टी अभी ये सोच रही है, चुनाव एक महीने के आसपास है, तो समझ लीजिए उनकी तैयारी। केवल एक वाक्य। दिल्ली के चुनाव के पहले क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, वो भी एक अलग से मुद्दा होगा। लेकिन आज की स्थिति में कम से कम हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के ही कुछ अधिकारियों ने एडवर्टाइजमेंट निकाले हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद पर पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग की नजर इस पर किस तरीके से है, उसकी भी बात की जाएगी।